नमस्कार दोस्तों, प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए आज चालू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या क्या है। हिंदी भाषा एवं साहित्य प्रश्नोत्तरी देखेंगे, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखते जाएंगे। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? उत्तर है देवनागरी लिपि। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर है कालिदास को। मैथिली किस राज्य की भाषा है? वो है बिहार। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलियों और दो सुखानों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरपा, 9वीं शताब्दी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। जो जिण सासण भाषियु सो मही कहु सारू, जो पलाए सही भाऊ करी सो तरी पावही पारो। इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो वह है देवसेन। उसके बाद आता है भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा समूह है चीनी तिब्बती। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उत्तर है दोस्तों उद्गत मार्तंड। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? वो थे सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाई समूह है इंडो आर्य। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसके लिए मिला था, तो उत्तर है उर्वशी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? हमारे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके नाम पर विश्वविद्यालय बना जा रहा है, वो है भोपाल, मध्य प्रदेश। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो वो है 4। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो है आगरा में। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त जी, जिसका आज जन्मदिन है 3 अगस्त 1886। हिंदी का प्रथम एकांकी? उत्तर है एक घूंट। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर है 4 कालखंडों में, आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। आगे देखते हैं, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? उत्तर है ब्रज भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक
मान्यता है, वो है 22 भाषा। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधावर्षण। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। अपभ्रंश के योग से राजभाषानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। 28वां है हिंदी की प्रथम पत्रिका, उत्तर है संवाद कौमुदी। सर्वप्रथम हिंदी के दैनिक समाचार आ जाता है समाचार सुधावर्षण। हिंदी की प्रथम पत्रिका आ जाती है, समाचार पत्र हो गया है और एक पत्रिका हो गई संवाद कौमुदी। आगे चलते हैं। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वरों व कितने समस्वर है? तो देखिए स्वर है 11 व 33 समस्वर है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो उसका उत्तर है 14 सितंबर, जो हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 1949, मतलब एकम 50 49। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यही क्वेश्चन आ गया नीचे। उत्तर है 14 सितंबर। भारत में संस्कृत माह है, भारत में संस्कृत माह है। हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? डॉक्टर कामिल बुल्के। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं संताली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? एक शॉर्ट ट्रिक है इसका, BDMS, संताली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, BDMS, ऐसा याद भी रख सकते हो। उसके बाद महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो है यामा। महिला आंचल उपन्यास के लेखक है फणीन्द्रनाथ रेणु जी। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। लिपि है इसकी देवनागरी। आगे है मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? वह है उत्तर नरसिंहपुर को। आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी हिंदू दिया गया है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी को सर्वप्रथम कहानी मानते हैं। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? इसका उत्तर तो भारत ही होगा, क्योंकि इतने धर्म इतनी जातियां हैं कि गिनी नहीं जाती। तो इसका सरल सा उत्तर है भारत। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा है?
हिंदी भारत की राजभाषा है। तो उत्तर है अनुच्छेद 343 1 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो उत्तर है पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई की रचना है। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो उत्तर है खड़ी बोली। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है, नेट के पाठ्यक्रम में है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? उत्तर है राधेलाल द्विवेदी। देखिए राधेलाल द्विवेदी। आधुनिक युग के चरण हैं, आधुनिक युग के चरण हैं। उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। आश्रित भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है किरात। किरात किरात। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम है? उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक वाक्य बताने जा रहा हूँ आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के बारे में कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हमारे स्वतंत्र सेनानी, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले एक बहुत बड़े सेनानी भी रहे। इन्होंने एक दिन इनके किसी पीए या इनके जो हाथ के नीचे उन्होंने किसी होटल में एक कमरा बुक करने के लिए कह दिया था। तो इन्होंने बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ऐसा नाम लिखाया था। तो आगे वाले होटल ने समझा, होटल वाला, कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये 4 आदमी हैं समझ के। जब अज्ञे जी गए तो उनके नाम पे 4 कमरे ये थे, बुकिंग थे। तो ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। इनमें किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? वो है मिश्र बंधु। मनुष्य से बड़ा है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है लाल पीला होने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्रोध करना। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? वो है 7 भाग है रामचरितमानस, अध्याय कहते हैं ना। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अखंडता, अखंडपन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी के बहुत सारे कथन आ जाते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। सुंदर परम किशोर भयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो उत्तर है सूरदास जी की। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। भारतेंदुकृत भारत दूरदर्शन किस साहित्य रूप का हिस्सा है?
उत्तर है नाटक साहित्य। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा। अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो वह है देवसेना। ये बाहुबली वाली देवसेना नहीं है। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नाम अगर याद चला जाए कनेक्ट करके अगर हम याद रखेंगे तो हमें याद भी रहेगा और हम मजाक मजाक में बहुत सारा सीख भी लेंगे। तो कनेक्ट करना जरूरी है। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचना। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस। नमक का दरोगा कहानी के लेखक है? उत्तर है प्रेमचंद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन थे? नरेंद्र शर्मा। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? रामचंद्र शुक्ल। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से है। कबीर। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई। 75वां है व्यवस्था प्रियता और विद्रोही का विलक्षण सहयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? वो है अज्ञे में। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल जी। 77 जो अपनी जान खपाते हैं उनका एक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? महत्व। सही वर्तनी का चयन परीक्षा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी। आंसू काव्य के रचयिता? उत्तर जयशंकर प्रसाद। मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि? कबीर। लहरें व्यामो चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? कामायनी। बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास का खंडों का नामकरण किया? उत्तर है ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता? सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत से लेखकों और कवियों को
हम उनके उपनामों से अधिक जानते हैं। लीजिए आप भी देखिए कि आपको किन किन के असली नाम मालूम है। देखिए ये तो पढ़ के बताया मैंने। देखिए अब आगे देखते हैं किन किन का क्या नाम है, उपनाम क्या है वो सब। जैसे जयशंकर साहू प्रसाद का नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है, उपनाम निराला। गोसाई दत्त सुमित्रानंद पंत। धनपत राय उसका नाम, प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, उनका नाम रामधारी सिंह था। मिर्जा असदुल्लाह बेग खान उसका नाम था मिर्जा गालिब। मुन्नन द्विवेदी शांति प्रिय द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि। हरि प्रसाद द्विवेदी का क्या है, वियोगी हरि। वैद्यनाथ मिश्र बाबा नागार्जुन का नाम है। हरिवंश राय श्रीवास्तव उसका नाम हरिवंश राय बच्चन पड़ गया। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार। धर्मवीर सक्सेना धर्मवीर भारती, भारती उनकी पत्नी का नाम है। पुष्पलता शर्मा पुष्पा भारती। शिवमंगल सिंह सुमन पड़ गया उनका नाम। मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश का नाम क्या है, मुझे भी पता नहीं था। मदन मोहन गुगलानी। कैलाश सक्सेना कमलेश्वर ये मालूम था। उपेंद्र शर्मा अश्क ये मालूम था। फणीशनाथ रेणु ओके। गोपाल दास सक्सेना नीरज है इनका। श्रीराम वर्मा अमरकांत। रमेश चंद्र शैलेश मटियानी। सुदामा ये मालूम नहीं था, रमेश चंद्र। सुदामा पांडे धूमिल है। बाल स्वरूप भटनागर राही। गंगा प्रसाद उनियाल विमल। रामेश्वर शुक्ला अंचल। वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री। सच्चिदानंद हिरानवासाय उनका नाम अज्ञे। तिरुमलई नंबाकम वीर राघव आचार्य। देखिए रांगे राघव का नाम क्या है, तिरुमल नंबाकम वीर राघव आचार्य। उसका रांगे राघव रख दिया है शॉर्ट में। पांडे बेचन शर्मा उसका नाम है, उपनाम उग्र। रायदेव प्रसाद उसका उपनाम है पूर्ण। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उपनाम है गुलेरी। बालकृष्ण शर्मा उपनाम है नवीन। गजानन माधव उपनाम है मुक्तिबोध। गोपाल शरण सिंह उसका उपनाम है इनका नेपाली। जनार्दन प्रसाद झा उपनाम है द्विज। माफी चाहता हूँ कहाँ तो भी मुझे मेरे से उच्चारण करने में गलती हुई तो। मैं पढ़ता हूँ ज़्यादा बिना उच्चारण के ही, तो उच्चारण करने में कहीं कहीं तकलीफ हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा तो मेरा उच्चारण भी सही हो जाएगा। सत्यनारायण इनका है कवि रत्न। भगवान वर्मा का है लाल भगवान दिन। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभु है इनका। गया प्रसाद शुक्ला इसका है स्नेही। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है हरिओद। नाथुराम शर्मा का है शंकर। बद्रीनाथ चौधरी का है प्रेमगन। जगन्नाथ दास का है रत्नाकर। सदा सुखलाल का है नियाज। सैयद गुलाम नबी का है रसलीन। सैयद इब्राहिम का है रसकान। मलिक मोहम्मद का है जायसी। विशंबरनाथ शर्मा का है कौशिक। चंडी प्रसाद हृदयेश का है हृदयेश। हरिकृष्ण का है प्रेमी। गणेश बिहारी मिश्र का है श्याम बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों का मिला के मिश्र बंधु कहते हैं।
गुलशेर अहमद खान डैश शानी उपनाम। रामरकी बंसल मनहर। काशीनाथ उपाध्याय का उपनाम है बेधड़क बनारसी। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है बेडब बनारसी। प्रभुलाल गर्ग का है काका हाथरसी। चंद्रभूषण त्रिवेदी का है रमई काका। राजेंद्र बाला घोष का है बंग महिला। महेंद्र कुमारी का है मनु भंडारी। प्रेम कुमार कुंद्रा का है प्रेम जन में जय। अनिल कुमार जैन का है अनिल जन विजय। सरोजनी मलिक का है प्रीतम। उषा सक्सेना का है प्रियमंदा। गौरा पंत का है शिवानी। और सुशीला कुमार चड्डा का है हुल्लड़ मुरादाबादी। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए। वर्ष पुस्तक लेखक 2019 में छिलते हुए अपने को कविता नंदकिशोर आचार्य लेखक। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास चित्रा मुदगल। 2017 विश्व मिथक सरिस्तागर साहित्यिक समीक्षा रमेश कुंतल मेघ। 2016 पारिजात उपन्यास नासिरा शर्मा। 2015 आग की हंसी कविता रामदर्श मिश्रा। 2014 विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह। 2013 मिलजुल मन उपन्यास मदरा गर्ग। 2012 पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह चंद्रकार देवतालय। 2010 मोहनदास लघु उपन्यास उदय प्रकाश। 2009 हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह कैलाश वाजपेयी। 2008 लहरों में कैद रंग उपन्यास गोविंद मिश्र। 2007 इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत। 2006 संशयात्मक कविता संग्रह ज्ञानेन्द्रपति। 2005 क्याप उपन्यास मनोहर श्याम जोशी। 2004 दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह वीरेन डंगवाल। 2003 कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर। 2002 दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह राजेश जोशी। 2001 कल कथा वाया बाईपास उपन्यास अलका सरावगी। 2000 हम जो देखते हैं कविता संग्रह मंगलेश डबराल। 1999 दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ला। 1998 नए इलाके में कविता संग्रह अरुण कमल। 1997 अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह लीलाधर जगगुड़ी। 1996 मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा। 1995 कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह कुंवर नारायण। 1994 कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह अशोक वाजपेयी। 1993 अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर। 1992 ढाईगर उपन्यास गिरिजा किशोर। 1991 मैं वक्ता के हूँ सामने कविता संग्रह गिरिजा कुमार माथुर। 1900 नीला चांद उपन्यास शिवप्रसाद सिंह। 1989 अकाल में सारस कविता संग्रह केदारनाथ सिंह। 1998 अरण्य कविता संग्रह नरेश मेहता। 1987 मगध कविता संग्रह श्रीकांत वर्मा। 1986 अपूर्वा कविता संग्रह केदारनाथ अग्रवाल। 1985 कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह निर्मल वर्मा। 1984 लोग भूल गए हैं कविता संग्रह रघुवीर सहाय।
83 खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना। 1982 विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य हरिशंकर परसाई। 1981 ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह त्रिलोचन। 1980 जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास कृष्णा सोबती। 1979 कल सुनना मुझे कविता संग्रह धूमिल। 1987 उतना वह सूरज है कविता संग्रह भरत भूषण अग्रवाल। प्रेतो छाया 1946। इसमें नायक परसनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव दिखाया गया है। निर्वासित 1948। इसमें उपन्यास में महीप नामक प्रेमी की भावुकता एवं निराशावादिता का एवं दुखद अंत को कहानी के माध्यम से चित्रण किया गया है। मुक्तिपथ 1950। इसमें कथानक राजीव और विधवा सुनंदा की प्रेम कथा सामाजिक कटाक्ष के कारण शरणार्थी बस्ती में जाना, राजीव का सामाजिक कार्य में व्यवस्था और सुनंदा की उपेक्षा के फलस्वरूप सुनंदा की वापसी को दिखाया गया है। जिप्सी 1952। इसमें इस उपन्यास में जिप्सी बालिका मनिया की कुंठ और अंत में कुंठा का उदात्तीकरण दर्शाया गया है। सुबह के भूले 1952। गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्र की अभिनेत्री बनने एवं वहां के कृत्रिम जीवन से उठकर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा का वर्णन किया गया है। जहाज का पंछी 1955। इस उपन्यास में कथानक शिक्षित नवयुवक का कोलकाता में नगर रूपी जहाज में ज्योतिषी ट्यूटर ढोपी के सुमीन रसोई चकले
लीला के सेवक इत्यादि के रूप में विविध जीवन स्थितियों एवं संघर्षों का वर्णन किया गया है। ऋतुचक्र 1969, इसमें आधुनिक दबावों के फलस्वरूप परंपरागत मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों के तेजी से बढ़ने एवं उनके स्थान पर नए मूल्यों, आदर्शों के निर्माण न होने की कथा का वर्णन किया गया है। उपन्यास में खूनी पिता और वेश्यापुत्री नायिका निरंजना की समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा की अभिव्यक्ति की गई है। भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के पात्र: लहना सिंह सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, भोदा वजीरा सिंह, कीरत सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। अरुण मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति पुरस्कार कहानी के पात्र है। हीरामन हीराबाई तीसरी कसम के कहानी के पात्र है। बिरजू माँ चंपिया जंगी की पतोहू लालपान की बेगम। मोहना मृदंगिया रसप्रिया कहानी के पात्र है। गदल निहाल नारायण गदल कहानी के पात्र है। मिस्टर श्यामनाथ बूढ़ी माँ पत्नी चीफ की दावत। प्रकाश बिन्नी निर्मला बच्चा एक और जिंदगी कहानी के पात्र है। वचन लाली बिन्नी आद्रा कहानी के पात्र है। लतिका डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट। गिरीश फादर एलमेड। मिस वुड परिंदे कहानी के पात्र है। पति सीता संध्या एक पति के नोट्स कहानी के पात्र है। शनिचर प्रधान दरोगा लीडर कसाई बाड़ा कहानी के पात्र है। रजुआ शिवनाथ बाबू शनिचरी देवी जिंदगी और जोंक के कहानी के पात्र। लक्ष्मी गोविंद लाला रूपराम रामस्वरूप जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के पात्र है। हामिद अमीना मोहसिन समीर नूरे मोहम्मद ईदगाह कहानी के पात्र है। जम्मन शेख अलगू चौधरी पंच परमेश्वर कहानी के पात्र है। कैलाश डॉक्टर चड्डा मात्र कहानी के पात्र है। मिर्जा सजाद अली मीर बेगम शतरंज के खिलाड़ी की कहानी के पात्र है। जोखू जंगी ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र है। वंशीधर पंडित अलोपीदीन नमक का दरोगा कहानी के पात्र है। हल्कू मुन्नी जवरा पूस की रात कहानी के पात्र है। बन्नी माधव सिंह श्रीकंठ लाल बिहारी आनंदी बड़े घर की बेटी कहानी के पात्र है। सजान महतो बुला की भोला सजान भगत कहानी के पात्र है। झरी हीरा मोती दो बैलों की कथा कहानी के पात्र है। माधु घिसू कफन कहानी के पात्र है। हिंदी आत्मकथा। हिंदी आत्मकथा कालम का कालानुक्रम साल 1641। अर्धकथानक ब्रजभाषा पद्य में रचित बनारसीदास जैन 1860। जीवन चरित्र स्वामी दयानंद संवत 1917। 1910 मुझमें देव जीवन का विकास स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री। 1921 आप बीती भाई परमानंद। 1923 आत्मा कथा महात्मा गांधी अनुवाद हरिभाव उपाध्याय। 1933 मैं क्रांतिकारी कैसे बना श्री रामविलास शर्मा।
रामलीला शुक्ला। 1935 तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस, अनुवाद गिरीश चंद्र जोशी। 1939 प्रवासी की कहानी, आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय। मेरी असफलताएं गुलाब राय। 1944 एक पत्रकार की आत्मकथा, मूलचंद अग्रवाल, दैनिक विश्वामित्र के संपादक। 1940 मेरे जीवन यात्रा, राहुल संस्करण 5 खंडों में प्रथम खंड 1940, द्वितीय खंड 1947 और शेष खंड 1967। 1947 आत्मकथा राजेंद्र यादव। 1948 मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि। 1949 मेरी जीवन गाथा, गणेश प्रसाद वर्णी। 1951 स्वतंत्रता की खोज में, सत्यदेव परिवारजक। सीमालोकन 3 खंडों में क्रमशः 1951, 52 और 55। यशपाल। अज्ञात जीवन, अजित प्रसाद जैन। मेरा जीवन, अलगुराय शास्त्री। 1952 परिवारजक की आत्मकथा, शांतिप्रिय द्विवेदी। चांद सूरज के बिरन, प्रथम भाग, राजेंद्र सत्यार्थी। 1953 मुदर्रिस की आत्मकथा। 1953 मुदर्रिस की आत्मकथा, कालिदास कपूर। 1954 जीवन चक्र, गोगा प्रसाद उपाध्याय। 1956 मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज। हिंदी में किसी महिला द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा। यादव के परछाइयाँ, प्रथम भाग, चतुर्सेन शास्त्री। 1957 आत्म निरीक्षण, सेठ गोविंदास। आप बीती जगबीती, नरेंद्र नरदेव शास्त्री। 1958 मेरी अपनी कथा, पन्नूलाल बख्शी। बचपन के वो दिन, देवराज उपाध्याय। 1960 अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। पत्रकारिता के अनुभव, चंद्र इंद्र विद्यावाचस्पति। मानसिक चित्रावली, प्रिंसिपल दीवान चंद। 1963 60 वर्ष, एक रेखांकन, सुमित्रानंद पंत। मेरी आत्मकहानी, प्रथम भाग, चतुर्सेन शास्त्री। मेरी जीवन के अनुभव, संतनाम BA। 1964 क्रांति पथ का प्रतीक, पृथ्वी सिंह आजाद। मेरा वकालती जीवन, गणेश वासुदेव मावलंकर। 1967 जीवन के 4 अध्याय, भुवनेश्वर मिश्र माथन। आत्मकथा और संस्मरण, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। 1968 मजदूर से मिनिस्टर, अबिद अली। 1959 क्या भूलो क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन। 1970 नीड़ का निर्माण, फिर से हरिवंश राय बच्चन। अपनी कहानी, वृंदावन वर्मा। निराले की आत्मकथा, सूर्य प्रसाद दीक्षित। यौवन के द्वार पार, देवराज उपाध्याय। विद्रोही की आत्मकथा, स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, चतुर्भुज शर्मा। 1971 जब ज्योति जगी, स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, सुखदेवराज। 1972 मेरे जीवन वृत्तांत, प्रथम भाग। 1972 द्वितीय भाग। 1974 मेरा जीवन मेरा जी देसाई। 1972 सैनिक परिवेश में, विजया नरवणे। 1974 अरुणायन, रामावतार अरुण।
एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा विश्वनाथ लाहिरी। मेरी फिल्में आत्मकथा बलराज साहनी 1976, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम 1978, बसेरे से दूर हनीश बच्चन 1979, आधे सफर की पूरी कहानी कृष्णचंद्र 1980, गर्दिश के दिन भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों की आत्मकथा कमलेश्वर 1980, गर्दिश के दिन हो गया है। 1983, घर का बात रामलीला शर्मा, घर की बात। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ी बहुत जगह कर लीजिए। 1984, जहां मैं खड़ा हूं रामदर्श मिश्र, मुक्ति बोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा 1985, मेरा जीवन शिवपूजन साय 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन, नील यक्षिणी भाग 2 देवेंद्र सत्यार्थी 1986, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर में मेरे 7 जन्म हंसराज मेरे 7 जन्म हंसराज हरबर, जिंदगी का सफर बलराज महोदय 1987, मेरी जीवन धारा यशपाल जैन 1988, अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र, आत्म परिचय रेणु 1989, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1990, दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल 1951, सहचर है समय रामदर्श मिश्रा 1952, जो मैंने जिया कमलेश्वर 1994, कहो व्यास कैसी कटी गोपाल प्रसाद व्यास 1996, मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल 1996, अपनी धरती अपने लोग रामलीला शर्मा 1997, अक्षरों के साये में अमृता प्रीतम, यादों के चिराग कमलेश्वर, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री 1999, जलती हुई नदी कमलेश्वर 2000, गालिब घूटी अब छूटी शराब, कुछ तो है ये छूटी शराब रविंद्र कालिया 2001, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा, वह जो यथार्थ था अखिलेश 2003, आज की अतीत भीष्म चौहानी, प्रभाव पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी, मैं मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक, ये मेरा फेवरेट है, पढ़ना है मांडू नहीं देखा। इसके बारे में स्वदेश दीपक के बारे में आपको जहाँ भी मिले कुछ सर्च करके देखिए। जो कभी एक बार घर से गया वापस अभी तक नहीं आया, मतलब खो गया है, कहाँ चले गया पता नहीं। मैं मांडू नहीं देखा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, एक आस है मेरी इसको पढ़ना। 2004, और पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर, पंखहीन विष्णु प्रभाकर, मुक्त गगन में विष्णु प्रभाकर 2005, देहरी भई विदेश 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्यों का संकलन राजेंद्र यादव, वसंत से पतझड़ तक रविंद्र त्यागी, शब्द काया सुनीता जैन 2007, गुजरा कहाँ कहाँ से कन्हैयालाल एक अंतहीन की तलाश, रामकमल राय, भूली नहीं जो यादें दीनानाथ मल्होत्रा, यूं ही जिया डॉक्टर देवेश ठाकुर 2008, राजपथ से लोकपथ पर मृदुला गर्ग 2008, सागर से इस पार से उस पार तक कृष्णा बिहारी 2009, कहना जरूरी था कन्हैयालाल नंदन, जोखिम हृदयेश
मेरे दिन मेरे वर्ष एकांत श्रीवास्तव 2010। और औरत कृष्णा अग्निहोत्री। पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर 2011। मैं था और मेरा आकाश कन्हैयालाल नंदन 2012। और कहाँ तक कहें युगों की बात मिथिलेश्वर। माटी पंख और आकाश ज्ञानेश्वर फुले 2013। कमबख्त निंदान डॉक्टर मोहन 2013। कमबख्त निंदन डॉक्टर नरेंद्र। अब देखिए दलित आत्मकथा 1927। अबलाओं का इंसाफ स्पुंतर देवी नया आधुनिक हिंदी की प्रथम स्त्री आत्मकथा। अगर यह आत्मकथा पहली है तो 1882 में एक अज्ञात हिंदू औरत द्वारा लिखी आत्मकथा सीमंतनी उपदेश, जिसका संपादन महानंद दलित जीवन आजीवक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर ने किया है। दर्ज जो सहा महीने आशा आपाराध उसके बाद है दोहरा अभिशाप आत्मकथा कौशल्या वैश्यंत्री 1955। अपने अपने पिंजरे भाग 1 मोहनदास नेमिष्टाय 1997। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 2000। अपने अपने पिंजरे भाग 2 मोहनदास नेमिष्टाय 2002। तिरस्कृत डॉक्टर सूरजपाल चौहान 2006। संतप्त डॉक्टर सूरजपाल चौहान 2007। नागफणी रूपनारायण सोनकर 2009। मेरा बचपन मेरे कंधों पर स्वरा सिंह बेचैन 2010। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर मुर्दहिया भाग 1 प्रोफेसर तुलसीराम 2012। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे 2013। मुर्दहिया भाग 2 प्रोफेसर तुलसीराम। ये मणिकर्णिका होनी चाहिए, मुर्दहिया नहीं, टाइपिंग है थोड़ा गड़बड़ हो गई है। खसम खुशी क्यों होए डॉक्टर धर्मवीर। अब देखिए महिला आत्मकथा देखते हैं। उन्नीस सौ 56। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज हिंदी में किसी महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। 1966। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम 1990। दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल 1996। मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल 1997। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री 1999। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव 1999। सुनहु तत्ता यह अमर कहानी शिवानी सोने दे शिवानी 2000। कुछ कही कुछ अनकही शीला झुलझुलवाला 2002। कस्तूरी कुंडल बसे मनसर पुष्पा मैत्री पुष्पा 2005। हादसे रमणिका गुप्ता शब्दकाया सुनीता जैन 2007। एक कहानी यह भी मनु भंडारी अन्य से अनन्या प्रतिभा प्रभा खेतान 2008। राजपथ से लोकपथ पर मृदुला गर राजमाता वसुंधरा राजे संविधान सिंधिया
2008 गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा। 2008 पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा। 14-10 और औरत कृष्णा अग्निहोत्री। 2012 शिकंजे का दर्द सुशीला टागोरे। लता ऐसा कहाँ से लाऊं पद्मा सचदेव। एक भी राम रति शिवानी। कागजी है पैरहन इस्मत चुगता ही। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास। कल्याण पथ का पथिक स्वामी श्रद्धानंद। आज के अतीत भीष्म साहनी। आलोचक का आकाश मधुरेश। वैकुंठपुर के बचपन कांति कुमार जैन। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और अपने दोस्तों को भी दीजिए। आपको इस चैनल से और इस मेरे वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।